हाय दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। विषय है, आज का जो संदर्भ है वह है भूले बिसरे पल। भूले बिसरे पल, वो कौन से पल हैं जो हम भूले बिसरे हैं? आइए आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इस वीडियो को, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बगल में बेल आइकन को भी पुश करके रखें ताकि इस चैनल के द्वारा मिलने वाली अनूठी जानकारियां आपको समय से मिलती रहें। अब आइए हम शुरू करते हैं। बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जो आज जन जन का प्यारा है, 132 करोड़ लोगों के दिल में बसता है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करता है और उसका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप जान गए होंगे ना, लेकिन ध्यान रखिए वीडियो को बीच में स्किप न करेंगे, नहीं तो आपको ढेर सारे ऐसे क्षण, ऐसे पल जो आपको देखने चाहिए, सुनने चाहिए, समझने चाहिए, एक भारतीय होने के नाते वो आपको छूट जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर के फिगर में आप देख सकते हैं, बगल में एक बैठी हैं महादेवी, महामाता। इनका नाम है माँ हीराबेन और उनके जस्ट बगल में छोटा सा नन्हा सा क्यूट सा जो बच्चा बैठा है, जानते कौन है? अरे वही तो है आज जो करोड़ों लोगों के दिल पर राज करता है। नमो, क्या नाम है? नमो, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी। अब इसके बाद हम देखेंगे फिगर नंबर 2 में वही बच्चा है जो अपनी माँ के बगल में बैठा है, माँ की गोद में बैठा हुआ है। आज पूरी दुनिया की गोद में, आज पूरी दुनिया की दिल में बसा बैठा हुआ है। ये बगल में है नरेंद्र मोदी जी का एकदम छलकता हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ व्यक्तित्व, जिसको आज पूरी दुनिया मानने को मजबूर है। और नीचे लिखा गया, देख लीजिए क्या लिखा गया है। महामाता हीराबेन की आंखों का तारा, अब जन जन का प्यारा मोदी। माने वह मोदी जो हीराबेन की आंखों का तारा था, जिगर का टुकड़ा था, आज करोड़ों लोगों को जिगर में बस गया है, पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आज पूरी दुनिया जो सबसे शक्तिशाली देश थे, संपन्न थे, आज वो भी इस नेता के पीछे चलने को मजबूर हैं, इसके पीछे चलने को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वह नाम है नरेंद्र दास मोदी। इनके पल को आगे, इनकी झांकियाँ, इनकी कुछ दुर्लभ चित्र आज संजो कर मैं आपके लिए लाया हूँ। आप इसलिए वीडियो स्किप भी किए बिना पूरा वीडियो अवश्य देखें। आइए देखते हैं फिगर नंबर नेक्स्ट में। अब आप देखते हैं, आप जानते होंगे किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी गुरु होती है माँ। तो यहाँ पर वह गुरु, वह महागुरु माँ अपने बेटे को गुरु मंत्र दे रही है। गुरु मंत्र कैसे दे रही है? जिस तरह से राम के साथ लक्ष्मण को भेजते हुए माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा था, बेटा मैं तुझे भेज रही हूँ राम के साथ में, लेकिन अगर उन्हें तेरे रहते कोई भी तकलीफ हुई, कोई कष्ट हुआ तो मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। यह एक माँ का अब धमकी समझ लीजिए, डांट समझ लीजिए, प्यार समझ लीजिए, या कर्तव्य के प्रति जागरूक करने का तरीका समझ लीजिए। आज वही मंत्र, वही बात एक माँ एक बेटे को दे रही है। आप देख सकते हैं कानों में कि बेटा आज मैं ये पूरे देशवासियों को तुम्हें सौंप रही हूँ। अगर तेरी उपस्थिति में इस भारत माँ के दामन पर कोई भी दाग लगा तो मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। यह कसम दे करके माँ हीराबेन ने अपनी आंखों के तारे को देश के सुपुर्द कर दिया। अब बगल की फिगर में, बगल की आकृति में देख सकते हैं, मंत्र देने के बाद में दीक्षा दी जा रही है। माँ अपने बेटे की पीठ पर हाथ रख करके दीक्षा दे रही है, बेटा तेरे पीछे मेरा हाथ है, मेरा आशीर्वाद है, बस तू देश की अस्मिता को कोई भी आंच नहीं आने देगा, यह मुझसे वादा करके जा। अब आइए देखते हैं अगले फिगर में, वही दृश्य आपको दिख रहा है। एक माँ और बेटे के बीच का क्या संबंध है, क्या शासन है, क्या अनुशासन है, क्या संदेश है, एक माँ अपने बेटे को दे रही है। और साथ में आप देख लीजिए, ये माँ अपने बेटे को किसी कॉमिक्स की बुक नहीं दे रही है, ठीक है, कोई मोबाइल फ़ोन का गेम खेलने के लिए नहीं दे रही है। क्या दे रही? श्रीमद् भगवत गीता।
अपने बेटे को हाथों में सौंप करके देश की सेवा के लिए भेजने को आतुर है। अब इस आकृति में देख सकते हैं एक नन्हा सा बालक के टीचर के सामने खड़ा हुआ है। नन्हा बालक जानते कौन है? यह वही है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसकी आंखों की चमक, इसका आत्मविश्वास, इसकी दृढ़ता देख करके ही लगता है यह अवश्य कल का प्रधान सेवक बनेगा। फिर अगले फिगर में देखिए, सैनिक की वर्दी में हमारे मोदी जी बैठे हैं। यहाँ पर सैनिक की वर्दी में क्या आसन है? इसे सिंहासन कहते हैं। सिंह के आसन में आंखों में चमक है, आंखों में दमक है, कुछ सोच है, कुछ विचार है। इसको देखकर अनायास मुंह से निकल जाता है, किस विचार में खोया है भारत माँ का पूत। बचपनावस्था से ही इनके विचारों में कुछ विशेष बातें चल रही थी, कुछ खास बातें चल रही थी अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की अस्मिता के लिए। वो विचार इनकी आंखों में आज भी अगर आप देखें ध्यान से तो पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, ये आप जो चित्र देख रहे हैं ना, बहुत ही जाना पहचाना चित्र है। इसे आप वर्कशॉप बोल सकते हैं, कार्यशाला। यह वही कार्यशाला है, वही पवित्र कार्यशाला है जहां पर मोदी तपिश में तप करके फौलाद बना था। यह है उनकी चाय की दुकान। फिर आगे की फिगर में देखेंगे, पीछे ये फिगर आपको मिल चुका, आकृति मिल चुकी है। इसको देख करके अनायास गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाई याद आती है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के घर पर भगवान राम पढ़ने तो गए थे, अल्प समय में, थोड़े समय में सारे ज्ञानार्जन करके, विद्या अर्पित करके फिर वापस अयोध्या वापस आ गए थे। उस प्रकार से अपने गुरु के सानिध्य में जाकर के बहुत कम समय में अपनी शिक्षा ग्रहण करके ये पुनः देश की सेवा में चल पड़ा। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस आकृति में देखेंगे आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है, झुग्गी से निकलकर राजनीति के आसमान का सूर्य बनने वाला मोदी आपको यहाँ पर साक्षात दिख रहा होगा। ये झुग्गियों से निकला हुआ व्यक्ति है, आम लोगों की बीच से आया हुआ व्यक्ति है। कोई विलक्षण, कोई राजघराने का, कोई राजनीतिक संबंध वाले लोगों के घर से नहीं आया है। ये सामान्य लोगों के घर से, सामान्य लोगों के बीच से निकल करके आया हुआ व्यक्तित्व है, जो आज पूरे विश्व के आसमान पर उदीयमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला देखेंगे, यह देखिए ये आकृति कितनी सुंदर बनाई गई है। आज उन लोगों को चाय पिला रहा है, कल जिनका प्रधान बनेगा, जिनका कल प्रधान बनेगा उनको आज चाय पिलाने का काम कर रहा है बालक नरेंद्र मोदी। अगले में देखिए, इस आकृति में क्या देख रहे हैं? सेवकाई सीखी जाकर के उस जगह जहाँ सेवकगढ़ है। माने सेवा की भावना सीखने के लिए इतने सब कुछ त्याग करके, पढ़ाई त्याग करके, घर परिवार त्याग करके, अपनी नौकरी को त्याग करके जा करके उसको चुना, उस जगह को चुना जहाँ पर देश के प्रति भक्ति समर्पण की भावना कूट कूट के भरी जाती है। और वह है, क्या जानते कौन सा गढ़? वह है नागपुर का गढ़, जिससे कि काफ़ी लोग बहुत ही नफरत करते हैं, नफरत भरे शब्दों में, नफरत भरे विचारों से उसका नाम लेते हैं। उस गढ़ में जाकर जिसने भारत के प्रति समर्पण की भावना सीखी थी। अगली आकृति में आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का यह युवावस्था का चेहरा है। कर्मवीर की थाली में व्यंजन, माँ के हाथों का। थाली देखिए, जो व्यंजन बना है ना, वो किसी 5 स्टार सुपरस्टार होटल से बढ़ करके है, क्योंकि इसकी थाली में जो रखा हुआ भोजन है वह इनकी माँ, महामाता के हाथों से बनाया गया व्यंजन है। अगले में देखिए, इस आकृति में जहाँ पर दुनिया की सोचने की शक्ति खत्म होती है, इस बंदे की वहीं से शुरू होती है। इनके शब्दों में, इनके कार्य में, इनके दिमाग में असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं है। या फिर मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग खुद जानते हैं। ऐसे ढेर सारे हमारे देश में मुद्दे थे जिस पर लोगों को बात करने में डर लगता था, बात करने से कतराते थे, जबकि वो मुद्दे देश के हित में नहीं थे, देश के हित में थे। फिर भी लोगों को अपनी तुच्छ वोट की राजनीति करने के लिए उन मुद्दों पर बात ही नहीं करते थे, उधर हाथ डालने का प्रयास ही नहीं किया। अब उन्हीं मुद्दों को आ करके ये हमारे प्रधानमंत्री ने जड़ से ख़त्म कर दिया, चुटकी बजाकर, ऐसे जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। आगे देखेंगे, अब ये देखिए आकृति देखिए, मानो इनका कोई बुजुर्ग हैं, कोई इनके शुभचिंतक हैं और कंधे पर हाथ रख के बोल रहे हैं, आज भारत की अस्मिता
तुम्हारे कंधे पर है नरेंद्र मोदी, संभाल के रखना। और नरेंद्र मोदी जी ने हंसते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया, सिरोधार्य कर लिया, अंगीकार कर लिया। अगली आकृति में देखिए, वाणी से तेरी मंत्रमुग्ध दुनिया सारी अंबर सारा। इनकी जब भाषण देते हैं, वाह क्या भाषण होता है, देशभक्ति से ओतप्रोत करोड़ों लोगों के हृदय तक सहजता से पहुंचने वाला भाषण होता है, जिस पर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस आकृति में आप क्या देख रहे हैं, वही हमारे मोदी जी हैं। उठा ली हाथ में झाड़ू, गंदगी जब बढ़ी जग में। जब जब गंदगी देखा इन्होंने तो झाड़ू लगाने के लिए लोगों को नहीं कहा, इन्होंने झाड़ू अपने हाथों में थामी। और जिस समय अपने हाथों में झाड़ू थामी, उस समय करोड़ों हाथों में झाड़ू अपने आप ही आ गए। और पलक झपते ही हमारे देश से गंदगियाँ, अब वो गंदगी चाहे वैचारिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, या किसी प्रकार गंदगियाँ हो, वो दूर होनी शुरू हो गई हैं। आने वाले कुछ वक्त में ये अच्छे से साफ हो जाएंगी, यह मेरा विश्वास है। अब अगला देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं माँ ने तिलक लगाने का काम कर रही हैं, नरेंद्र मोदी को तिलक लगाते हुए साथ आशीर्वाद दे रही हैं। बेटा जा, आज मैं तुझे विश्व विजयी होने का तिलक लगा रही हूँ, विश्व विजयी होने का आशीर्वाद दे रही हूँ। माँ के हाथों से तिलक लगा, विश्व विजय को निकल पड़ा। माँ के हाथों का आशीर्वाद देकर के मन में विश्व विजयी होने का गुमान लेकर के निकल पड़ा हमारा प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगली आकृति देखिए, बड़ा ही मनोरम आकृति है। जैसे मानो कि माँ ने अपने बेटे को देखते हुए कहा, बेटा तू तो बड़ा दुबला हो गया रे, कुछ खाता होता नहीं क्या? बेटा कहता है, हे माँ, तेरे हाथों से खाने को तरस गया। सब कुछ मिलता है, सब कुछ भरा पड़ा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस तेरे हाथ का खाना नहीं मिलता, इसीलिए तो मैं दुबला हो गया। माँ अपने प्यार से, बड़े प्यार से अपने हाथों से, अपने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे के मुंह में निवाला डाल रही है। कितना मनोरम दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। आगे की आकृति मैं बता चुका हूँ। माँ ने महामंत्र तब दीना, प्रेम सहित कर्मी रख लेना। अब यहाँ पर माँ एक महामंत्र दे रही है, क्योंकि माँ नहीं होती है, माँ गुरु होती है, माँ टीचर होती है, महागुरु होती है। माँ एक महागुरु है। ये महागुरु अपने बेटे को, अपने महाबेटे को महामंत्र दे रही है, बेटा जा विश्व विजय कर। उसके बाद अब अंतिम विदाई के समय में महागुरु महामाता से गुरु ज्ञान तत्व प्राप्त करते हुए नरेंद्र मोदी, महागुरु महामाता से गुरु ज्ञान प्राप्त करते हुए हमारे नरेंद्र मोदी मंत्र दे रही मुस्करा के, बेटा जा विजयी भव वत्स, विजयी भव। यहाँ पर शुभ शगुन का मुंह में गिलाया जा रहा है, ताकि रास्ते में कोई अपशकुन की बात न हो। माँ अपने हाथों से खिला रही है, और नरेंद्र मोदी कितने प्यार से खा रहे हैं अपने माँ के हाथों से। दुनिया की सबसे बड़ी सौभाग्यशाली माँ है, दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान की क्षुधा तृप्त करते हुए। ये माँ नहीं है, ये तो महामाँ है, क्योंकि दुनिया, भारत ही नहीं, विश्व का जो आज एकमात्र सबका चहेता नेता है नरेंद्र मोदी, उसकी क्षुधा, उसकी भूख को मिटाते हुए एक माँ, कितना अजूबा, कितना मनोरम दृश्य है यह, देखने लायक। अब इस चित्र में देखिए, मानो प्राची से निकल पड़ा सूरज तम को हथियाने को। पूरब की दिशा से ये सूरज निकल रहा है, विश्व में फैले हुए अंधेरे को मिटाने के लिए। भारत के भाग्य सूर्य का उदय हो रहा है। यहाँ पर है भारत का सूरवीर, जो कि हमेशा भारतीय अस्मिता के प्रति अपने सर को झुका ही देता है, सर को अकड़ के नहीं चलता है, वह हमारे नरेंद्र मोदी। अब ये चित्र बड़ा मनोरम है, आप देखिए, आगे आगे नरेंद्र मोदी जी हैं, पीछे ट्रंप हैं। ट्रंप आप समझ रहे हैं ना, दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देशों में से अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हैं। आगे आगे मोदी हैं, और वो महाशक्तिशाली देश के महाशक्तिशाली अध्यक्ष राष्ट्रपति ट्रंप उनके पीछे चलने के मजबूर हैं। और ऐसा इस चित्र को देखकर लगता है कि मानो मोदी जी कह रहे हैं, चलो उस पार चलो, चांद की पार चलो। कहते चल दोस्त, मैं आपको चांद के उस पार ले चलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं आगे हूँ तो तुम्हें छोड़ दूँगा, तुझे भी साथ लेके चलूँगा। ये भावना, ये चित्र इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। अगले फिगर में आप देखिए, फोटो क्या है, क्या चित्र है, क्या तस्वीर है। नहीं, ट्रंप बोलते हैं, ये बंधन तो
प्यार का बंधन है, इसे हम कभी तोड़ेंगे नहीं। अब ये देखिए क्या मनोरम दृश्य है, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। ये गाने यहाँ पर हो रहे हैं कितने सुंदर। यहाँ देखिए सबसे मनोरम दृश्य, यह वह व्यक्ति है, यह उस देश का राष्ट्राध्यक्ष है जो दुनिया के तमाम चरमपंथी लोगों को नाको चने चबा देता है, अपने दुश्मनों को घर में घुस के मारता है। और वह व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बोलता है, मेरा बड़ा भाई आ गया है। और क्या बोलता जा रहा है, यहाँ दृश्य देखिए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अब ये फिगर देखिए, अंत में हमारे नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को मुंह मीठा कराते हुए शायद ये कह रहे हैं, मेरी ज़िंदगी संवारी तुझको गले लगा के, मुझको गले लगा के, मेरे दोस्त मेरे यार, तुमने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह आज की प्रस्तुति, आज का विलक्षण भूले बिसरे पल का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। थैंक यू वेरी मच।